कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी के मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई है। आप जानते हैं अनफॉर्चुनेटली आजकल ये कि ड्रग डीलर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी, कराची की कच्ची बस्ती से शहर के पोश इलाकों तक पहुंचकर क्वीन ऑफ कोकेन कैसे बनी? कॉल गर्ल से डॉन तक के सफर में किस किस का साथ रहा? पाकिस्तान का नया ओपियम एंड कोकेन एम्पायर, जिसे पाकिस्तान मिलिट्री और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट खुद ऑपरेट कर रही है और जिसके सबूत एविडेंस अब पूरी दुनिया देख रही है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि इस मुल्क में और खास तौर पर कराची में किस तरह धड़ल्ले से मंशियात की सप्लाई की जा रही है। अनमोल उर्फ पिंकी, क्वीन ऑफ द साउथ, जिस तरह की उसकी एंट्री थी जेल के अंदर और जिस तरह उसका एंट्री थी वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर, वो देखने वाली थी। ये जो पिंकी है, जो एक नई कोकेन क्वीन जो है वो सामने आई है, जिसके बारे में होशरुबा किस्म के इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। इरशाद भट्टी साहब, बाकी सारे तज्जियाकारों ने इस बात का इजहार किया कि उनके ख्याल में सिस्टम और खासकर पुलिस की मिली भगत के बगैर तो इस तरह से इतना बड़ा रैकेट चल ही नहीं सकता। मैं आज एक चीज पे बड़ा हैरान था कि यार पिंकियां बढ़िया पॉपुलर ने पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ हर दूजी ताकतवर औरत का नाम पिंकी की वजह की मेरे लिए बड़ा एक अजीब सा था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप यह वीडियो जरूर देखिए, जो कि पाकिस्तानी मीडिया के एक महिला टीवी एंकर्स की वीडियो इस समय काफ़ी वायरल हो रही है। ख़ास तौर से पाकिस्तान के अंदर ये जो अनमोल पिंकी नाम से एक महिला पकड़ी गई है, जिसको पाकिस्तान की ड्रग क्वीन या क्वीन ऑफ द कोकीन के नाम से जानी जा रही है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आई वांटेड इन्फॉर्म यू गाइस कि पाकिस्तान का जीडीपी केम इन एट $411 बिलियन, मेकिंग पाकिस्तान द वर्ल्ड्स 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारी एक्चुअली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज लार्जर देन आवर डॉक्यूमेंटेड और फॉर्मल इकोनॉमी। और मैं फॉर्मल इकोनॉमी के नंबर्स दे रही हूँ, तो इनफॉर्मल को मिला के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दैट वुड मीन कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नियरिंग द $1 ट्रिलियन मार्क, विच इज ह्यूज। सो प्लीज पे योर टैक्सेस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। Okay. तो आपने देखा इस वीडियो को, जिसमें कई लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं या इनफैक्ट कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी महिला टीवी एंकर है, जिस ढंग और अंदाज से न्यूज़ बता रही है, उससे मानो लग रहा है कि यह महिला टीवी एंकर्स प्रोग्राम करते समय मानो नशे में धुत हो। अब ये सच है या झूठ है तो पता नहीं, लेकिन इस समय पाकिस्तान मीडिया के अंदर ये जो हंगामा बरपा हुआ है अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद, जिसमें पल पल नए राज और ट्विस्ट खुल रहे हैं, लेकिन इस पर एक पाकिस्तानी ने जो हैरान कर देने वाली बात की है कि यह मामला सिर्फ ड्रग डीलर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो टॉप एजेंसी है वह खुद इसको चला रही है, यानी पाकिस्तान के अंदर। और उसका कारण कई लोग यह बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को इस समय उस तरह से फ्री फंड बिलियन डॉलर्स में नहीं आ रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं जिस तरह से पहले मिला करता था। और इनफैक्ट अभी जो ट्रंप बार बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाए जा रहा है, वह सिर्फ बातों तक ही हैं और अमेरिका से पाकिस्तान को उस तरह से पैसे नहीं मिल रहे हैं जो कि पाकिस्तान को आदत थी। और इसी चक्कर में पाकिस्तानी एजेंसी पैसे बनाने के लिए इस ड्रग लाइन में उतर चुकी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। जो कराची के अंदर पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी पकड़ी गई, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ा बाकायदा तौर के ऊपर, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया गया, तो उसको आईजी सिंध ने बचाया, डीआईजी असद जो रजा उसने बचाया, और इनके ऊपर हाथ आईएसआई के सेक्टर कमांडर का है। और एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि नहीं भाई, ये तो आईएसआई सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को अंडर प्रेशर डालने के लिए गेम करी है। नहीं जानी, ये कहानी नहीं है, कहानी तो सिरे से कुछ और है। और कहानी तो मैं नवंबर 25 में सुना चुका हूं तफसील के साथ कि ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो एक एम्पायर चला रही है आईएसआई। और कैसे चला रही है? आईएसआई की सरपरस्ती के अंदर चलाया जा रहा है। जिस बंदे के जरिए चलाया जा रहा है, जिन बंदों के जरिए चलाया जा रहा है, उनके अंदर शफीक मेंगल का जिक्र अभी आएगा, मैं तफसील आपकी याद दहानी जरूर कराऊंगा। और एक और बंदा जो इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मेगा ड्रग स्मगलर है, वो अरबों रुपए की मुबैना रिश्वत देके आईएसआई को इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर जाके बैठा हुआ है। भाई क्या बातें करते हो आप लोग? आईएसआई ने नहीं उठाया पिंकी को आईबी ने उठाया है। और आईबी ने उठा के ये जो एक काम किया है, वो सिर्फ एक ही काम किया है,
और मैं आपको कल बता चुका हूं कि आईबी जो है वो शहबाज शरीफ के लिए काम कर रही है और मोहसिन नकवी को अंडरमाइन करना चाहती है, और मोहसिन नकवी को जरदारी अपना बेटा कहता है। ये गेम जरूर लिंक वहां पे है, लेकिन इस वजह से अगर आप ये कहें कि ये कोई आइसोलेटेड काम है, तो पिंकी, अनमोल पिंकी सिर्फ एक कॉग है छोटा सा इस पूरी गेम में। गेम क्या है एक दफा फिर आपको याद दहानी करा दूं, सुनिए जरा। वाले जराइम पेशा नेटवर्क का है, मतलब द मोस्ट डेंजरस, द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्टेट प्रोटेक्टेड क्राइम नेटवर्क, पाकिस्तान का नया ओपियम एंड कोकेन एम्पायर, जिसे पाकिस्तान मिलिट्री और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट खुद ऑपरेट कर रही है और जिसके सबूत, एविडेंस अब पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों ये कोई रूमर्स नहीं है किसी किस्म की, जो है किसी ने छोड़ी नहीं है ये बात, ठीक है। टेलीग्राफ ने, द टेलीग्राफ ने मेरे 2 साल पुरानी इन्वेस्टिगेशन को वेरीफाई कर दिया है और उन्होंने ये कहा है, आपको पता ही है, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जनाब द न्यू ओपियम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अब पाकिस्तान बन चुका है। और जो पैसे यहां से कमाए जाते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर, वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स में डाला जा रहा है वो पैसा। आज मैं आपको सैटेलाइट इमेजरी दिखाऊंगा उन सबूतों की, मैं आपको वीडियो एविडेंस दिखाऊंगा, मैं आपको मिलिट्री एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा स्मगलिंग के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। 13 मई 2024 को ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मुल्तान में मंशियात स्मगलिंग करते पकड़े जाने वाले फौजी एहलकार स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो निकले, अपनी यूनिट से छुट्टी लेकर निकले और 173 किलो मंशियात समेत पकड़े गए। वो कार्ड भी शेयर किए गए और वीडियोस भी शेयर की गई, आपको लोग यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। इनके बारे में जाहिर बात है कि कहा यह गया कि नहीं जी ये लोग जो है ये तो रिटायरमेंट हो चुकी है या डिसिप्लिन केसेस हैं, इनको निकाला गया है। और जाती सतह के ऊपर फोर्स के अंदर इस वक्त जो है वो आपको जिस किस्म के फौजियों से काम करवाए जा रहे हैं और जिस तरह अपनी ही लोगों के खिलाफ जिस किस्म के काम उनसे करवाए जा रहे हैं, तो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि बगैर नशे के वो ये जुल्म फस्तायत कर सकें जो कि 26 नवंबर 2024 में होती है, 9 मई को होती है, या इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। ये नशे के ऊपर पूरी फौज चल रही है, लेकिन सिर्फ फौज नहीं चल रही, सिपाही नहीं चल रहा, जवान नहीं चल रहा, कमांडो नहीं चल रहा, ऊपर इनको नशे का आदी बना के ऊपर जो है सिर्फ पैसा इस इलीगल स्पेक्ट्रम से जो कमाया जा रहा है। मैं आपको 2023 से और 2024 की भी मैंने रिपोर्टिंग आपको की है, मैं आपको बताता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान का मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है और मिलिट्री स्टेट है वो बलूचिस्तान को एक नार्को स्टेट बना चुका है। अगर आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर नार्को सीरीज देखी है तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। द टेलीग्राफ ने अब ये कंफर्म किया इस स्टोरी के अंदर कि लोरालाई, मैं आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाऊंगा उसके, बारखान, डेरा बुक्टी, कोलू, ये सब ओपियम हब्स बन गए हैं और यहाँ पे फौज की बहुत बड़ी तादाद, एफसी की बहुत बड़ी तादाद, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी तादाद और आईएसआई की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। हेक्टर्स के हिसाब से पॉपी कल्टीवेशन की जा रही है दिन दिहाड़े ओपन फील्ड्स के अंदर, और पैसा जाता है मिलिटेंट ग्रुप्स को, प्रॉक्सी मिलिशियास को और आर्मी कमांडर्स की पॉकेट्स के अंदर जाता है। ये आपको मैं मजीद इसके जो है वो सबूत फराहम करता हूं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, अब आप ये देख लीजिए कि ये सैटेलाइट इमेजरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये सैटेलाइट इमेजरी जो है, एंड ये काइंड कर्टसी है सेंटिनल-2 L2A की, ये सैटेलाइट इमेजरी जो आपको नजर आ रही है ये एग्जैक्टली लोरालाई के एरिया की है और ये दरिया जो आपको नजर आ रहा है ये वही दरिया है जो कि यहाँ पे आपको टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अंदर नजर आ रहा है। ये एग्जैक्टली वही सैटेलाइट इमेजरी है, ये वही जगह है जहां पे आर्मी की हैवी डिप्लॉयमेंट होती है। ये सब फील्ड्स हाई कंटेनमेंट जोन्स के अंदर हैं जहां सिविलियन एक्सेस अलाउड नहीं होता। यहाँ पे चोटियों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर एफसी और आर्मी के जो है वो चेक पोस्ट बनी हुई है, आईएसआई का यहाँ पे आना जाना है। वहां पे लोरालाई का एरिया और बाकी जो एरियाज टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अंदर आपको बताए गए हैं, तमाम इलाकों की हमारे पास वीडियोस एविडेंस मौजूद है। और ये आप देख लीजिए, यहाँ पे हमें बताया गया, जो मैं 2 साल से रिपोर्ट कर रहा हूँ, कि अफगानिस्तान ने जो है वो वहाँ पे अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत ने इसको गैर इस्लामी करार दिया, तो पूरे के पूरे कबीलों को वहां से शिफ्ट, उन लोगों ने जो लोग ये काम कर रहे थे उनको शिफ्ट किया और उनको बलूचिस्तान के एरिया के अंदर जो है वो आबाद कर दिया गया।